ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और आज हम चर्चा करते हैं कि हम विनम्र बने। वेद का आदेश है कि पढ़ना लघ्घीयसो भव, पढ़ना लघ्घीयसी भव। ये अथर्ववेद का सूक्त है और कहा, हे मानव, तू पर्ण अर्थात पत्ते से भी हल्का बन, अर्थात नम्र बन। विनम्र बनो। विनम्रता में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। विनम्र बनने से मनुष्य जो है उच्च कोटि का बनता है। जो नम्र बनता है उसके पास सद्गुण और संपत्तियां स्वयं चलकर आती हैं। तो हमें विनम्र बनना चाहिए, विनम्रशील बने। किसी नीतिकार ने बहुत सुंदर कहा है, विद्याम ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम, पात्रता धर्माप्नोति धना धर्मस्ततः सुखम। कितना सुंदर बात कहा है कि विद्या से विनम्रता आती है। जो विद्यावान बनता है उसके अंदर विनम्रता स्वभाव से आती है। विनम्रता से पात्रता आती है, यानी योग्यता प्राप्त होती है, और योग्यता से धन मिलता है, और धन से धर्म कार्यों का अनुष्ठान होता है। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से व्यक्ति धन को संचित करता है, और धन से धर्म के कार्यों को करने में सफल होता है, सुखी होता है, अपने जीवन को उन्नतमय बना सकता है। तो यदि आप भी सुख शांति और आनंद चाहते हैं तो विनम्र बने, नम्र बने। तो हम नम्रता एक इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिससे मनुष्य जो है उच्च कोटि के पद को प्राप्त कर सकता है, उच्च भाव को। तो हमें जो है अपने जीवन में नम्रता को अपनाना है, विनम्रता को अपनाना है। महर्षि दयानंद जो है दानापुर में विराजमान थे। एक दिन एक व्यक्ति ने महाराज से कहा, स्वामी जी, आप तो ऋषि हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि ऋषि के अभाव में आप मुझे चाहे जो कह लें। ऋषि के अभाव में, क्योंकि आजकल ऋषियों का अभाव है, इसलिए आप जो चाहें कह लें। कहा, यदि मैं गौतम, कपिल, कणाद के समय में हुआ होता तो मेरी गणना साधारण विद्वानों में भी कठिनता से होती, मुश्किल से होती। लेकिन इस समय जो है ऋषियों का अभाव है, तो इसलिए आप मुझे ऋषि तो कह सकते हैं। लेकिन यदि मैं उन ऋषियों के ज़माने में पैदा हुआ होता, कपिल, गणाद, गौतम आदि के ज़माने में होता, तो आप कहते मैं साधारण कोटि के व्यक्तियों में भी नहीं गिना जाता। तो विनम्रता इसको कहते हैं कि इतनी विद्वता प्राप्त करने के बाद भी उस प्रकार के विनम्र बने कि उन्होंने कहा, मैं तो एक साधारण व्यक्ति के बराबर भी नहीं। ये होती है विनम्रता, है ना। तो हम अपने जीवन को उन्नतमय बनाने के लिए विनम्र बने। एक बार महात्मा गांधी जी के एक स्थान पर लेक्चर दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। वे अपने सादा वेश में थे। लोगों ने उन्हें सब्जी काटने और पानी लाने की आज्ञा दी। उन्होंने इन कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक किया। ये नहीं कहा कि मैं तो इतना बड़ा वो हूँ, मैं तो यहाँ भाषण देने आया हूँ, लेक्चर देने आया हूँ। लेकिन उन्होंने विनम्रता से, क्योंकि साधारण वेश में थे, लोगों ने समझा साधारण व्यक्ति हैं, चलो इनसे भी काम लिया जाए। और काम लिया तो काम
करने लगे। तो विनम्रता ये चीज़ है, विनम्रता मनुष्य जीवन को उन्नतमय बना देती है। तो विनम्रशील बने, हम अपने जीवन में विनम्रता को धारण करें। बहुत सुंदर एक कवि ने कहा है, सब तें लघुता ही भली, लघुता से सब होई, जस द्वितीय के चंद्रमा को शीश नवे सब कोई। कहते हैं छोटा सबसे उन्नतमय कार्य है, छोटे से ही बड़े कार्य किए जा सकते हैं, लघुता से ही सब होई, छोटे से ही सब काम किए जा सकते हैं। कहते हैं, उदाहरण दिया है कि जैसे द्वितीय के चंद्रमा को सब नमन करते हैं, पूर्णिमा के चंद्र को इतना नहीं करते जितना जो है द्वितीय के चंद्रमा को सब नमन करते हैं। तो इसलिए हमें जो है लघुता को प्राप्त करना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए, अर्थात छोटा बनना चाहिए। छोटे बनने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि उसकी महानता प्रकट हो जाती है। इसलिए हम विनम्र बने, विनम्रशील व्यक्ति ही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तो आइए आज हम इस प्रेरणा के साथ कि हम समाज में विनम्रता के भाव को उत्पन्न करें, विनम्रता को अपनाएं और सबके सामने विनम्र बने, यही हमारे जीवन का सार है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। और साथ ही निवेदन कर दूं कि जिन साथियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे साथी अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक भी कर लें, कमेंट कर लें और साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर लें। तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी जानकारी होगी कि हाँ कुछ हमको सुन रहे हैं और मेरे को भी आपसे कुछ लाभ मिल सके, मैं आपसे लाभ प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, अच्छी से अच्छी बातें आपको जो है बताने में सक्षम हो सकूं। इसलिए कमेंट भी अवश्य करें। तो धन्यवाद। ओम शांति।